Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a Kunst tube apparatus has a steel rod of length 1 meter. Clamped at the center, it is vibrated in its fundamental mode at a frequency of 2600 Hz. The lycopodium powder dispersed in the tube collects into heaps separated by 6.5 centimeter. Calculate the speed of sound in steel and in air. Fine. सो देखो कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट का अभी एक क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी किया था. इस तरह से हम कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपके पास सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है एंड यहाँ पे आपके पास एक पिस्टन होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस. ये क्या है? ये पिस्टन है एंड इस पिस्टन से हम कनेक्ट करेंगे एक स्टील रॉड को जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड इसे हम क्लैंप करते हैं सेंटर पे, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, इस ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है? पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, लो डेंस पाउडर होता है जो कि इजीली डिस्प्लेस हो सकता है. नाउ ये जो फ्री एंड है इस रॉड का, लेट्स से एंड एम, इसे हम हिट करेंगे विथ सम हैमर, राइट. देन व्हाट विल हैपन, आप देखो साउंड वेव्स जनरेट होंगे. जो एंड एम है दैट इज़ फ्री टू मूव. सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एंटी नोड होगा और जिस पॉइंट को आपने फिक्स किया है वो मूव नहीं कर सकता. सो यहाँ पे क्या होगा? नोड होगा, राइट. सो जो साउंड वेव फॉर्म होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा. ये एंटी नोड, फिर ये नोड एंड देन यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से अगेन पिस्टन की पोजीशन पे क्या आएगा? एंटी नोड आएगा. नाउ यू कैन सी कि ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा और इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा बिकॉज यहाँ पे एंटी नोड है, राइट. इट मीन्स इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगा. सो इट मीन्स कि जो साउंड वेव है अभी वो एयर से भी ट्रेवल करेगा. नाउ इस ट्यूब की लेंथ को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं सो दैट यहाँ पे साउंड वेव का रेजोनेंस हो जाएगा और स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होंगे. नाउ स्टैंडिंग वेव्स किस तरह से फॉर्म होंगे? देखो पिस्टन की पोजीशन पे तो एंटी नोड है, सो किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे नोड होगा, फिर किसी डिस्टेंस पे एंटी नोड होगा, फिर किसी डिस्टेंस पे नोड होगा, राइट. सो कुछ इस तरह से आपके पास वेव्स फॉर्म हो जाएंगे. नाउ ये देखो कि ये जो लाइकोपोडियम पाउडर है ना ये इजीली मूव कर सकता है, ये क्योंकि इसका जो डेंसिटी है काफ़ी लेस होता है. सो ये कहाँ पे डिस्प्लेस करेगा? ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा सो दैट हीप्स बनेंगे. और हीप्स कहाँ पे बनेंगे? नोड्स के पोजीशन पे, इस तरह से. जहाँ पे नोड है ना वहाँ पे ये जो पाउडर है उसका हीप बनेगा, राइट. सो हीप टू हीप डिस्टेंस इज नथिंग but the length of one loop, that is lambda by 2, and this length is given 6.5 centimeter. it means जो wavelength है sound wave का air में, right, that will be 13 centimeter. and जो wavelength है इस sound wave का इस rod में वो कैसे find out करोगे? यहाँ से देखो हाफ लूप का लेंथ है lambda by 4, this will be 0.5 मीटर, राइट. सो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगा दिस विल बी 2 मीटर. एंड जो फ्रीक्वेंसी है ना वो दोनों ही केस में, लाइक रॉड के केस में और एयर के केस में सेम होगा. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है सोर्स ऑफ साउंड का, राइट. जब एयर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रेदर वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है. काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है. तो जो स्पीड है साउंड का रॉड में दैट विल बी वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन रॉड इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट. ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर दैट विल बी वेवलेंथ इन एयर, राइट. 13 सेंटीमीटर है, सो 13 डिवाइडेड बाई 100 इनटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी तो सेम है 2600. सो ये न्यूमेरिकल आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. Okay, is keep working hard. Best of luck. Bye.